साईं राम। साईं बाबा का उपदेश, धैर्य, श्रद्धा और प्रेम की राह। आज इस यात्रा में हम चलेंगे साईं बाबा की पावन राह पर। यह वह राह है जहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ जल्दी भी नहीं है, जहाँ डर भी नहीं है, जहाँ बस ये दो शब्द हैं, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा यानी विश्वास और सबरी यानी धैर्य। साईं बाबा कहा करते थे, मेरे बच्चों, मैं यहाँ हर भक्त की सुनता हूँ, लेकिन मैं वही देता हूँ जो उसके जीवन के लिए उत्तम है, जो वक्त उसके लिए उचित होता है। जब तुम जल्दबाजी करते हो तो जीवन की अधूरी रसोई खाली हो जाती है और फिर सोचते हो कि स्वाद क्यों नहीं आया। कुछ बातें ऐसी हैं जो बाबा आपसे कहते हैं, जो भी मिलता है समय से मिलता है और समय आने पर कोई रोक भी नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ समय का इंतजार करो। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, श्रद्धा का मतलब है अपने मन को बाबा के चरणों में रखना, मन में उठने वाले सवालों को शांत कर देना, यह विश्वास रखना कि बाबा मेरे जीवन के कैप्टन हैं, वे जो कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं। एक भक्त बाबा से बोलता है, बाबा, मैं हर रोज आपका नाम लेता हूँ, पूजा करता हूँ, गरीबों में जो आपने कहा वो सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? साईं बाबा बोले, मेरे बच्चे, बेटा, जब लोहे की तलवार बनाई जाती है तो उसे बार बार आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा भी जाता है और फिर पानी में डुबोया जाता है। यह बस इसलिए ताकि वह तलवार बन सके। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह तप रहा है। तुम टूट नहीं रहे, गड़े जा रहे हो। श्रद्धा का पहला नियम है, बाबा पर भरोसा रखो। जो हो रहा है वह भी बाबा की मर्जी है और जो नहीं हो रहा वह भी बाबा की ही मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना कोई चीज, कोई वस्तु या कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। सबरी का अर्थ, सबरी मतलब धैर्य रखना। जीवन में जब तक सबरी नहीं है, आप अपने जीवन में कभी भी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। जल्दबाजी में हर कार्य गलत ही होता है। सब कुछ तुरंत चाहिए, ये मन का स्वभाव है। जब जीवन में कुछ चीजें समय मांगती है ना, तो बीज को फल बनने में महीनों लग जाते हैं। बच्चों को जन्म लेने से 9 महीने लगते हैं। इसी तरह कर्म का फल भी समय पर ही मिलता है। बाबा कहते थे, अगर तुम आज बीज बोकर कल फल मांगोगे तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम प्रतीक्षा करोगे, जीवन में धैर्य रखोगे, सबरी रखोगे, तो वही बीज एक दिन छाया देने वाला पेड़ बनेगा, जो बहुत आनंदमय होगा। एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन देर से फल क्यों मिलता है? बाबा बोले, तुम्हारी प्रार्थना मैंने पहले ही सुन ली है, लेकिन फल देने में समय लगता है, क्योंकि तुम्हारा मन अभी पूरी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। पहले मन को शांत करना सीखो, धैर्य रखो। सबरी जीवन की कुंजी है, इसलिए बिना सब्र के कोई कार्य मत करो। हर कार्य में अगर सफलता पानी है तो सब्र बहुत जरूरी है। कर्म का नियम, साईं बाबा यही कहते थे, भक्तों, कर्म ही जीवन की जड़ है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम पाओगे। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर हम द्वेष देंगे
तो द्वेष ही मिलेगा। अगर हम मदद करेंगे तो मदद ही मिलेगी। अगर हम किसी गरीब को खिलाएंगे तो ईश्वर उसका 4 गुना हमें वापस देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बोला हुआ एक कठोर शब्द भी लौट कर आता है मेरे बच्चे। इसीलिए जीवन में सोच समझकर बोलो, क्योंकि जो तुम किसी के लिए बोलोगे वो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। तो दिया हुआ एक प्रेम भरा शब्द भी लौट कर आता है। इसलिए बोलो तो मीठा बोलो, कभी किसी के बारे में गलत मत बोलो, कभी किसी की चुगली मत करो, क्योंकि चुगली करने से उसके बुरे कार्य समाप्त हो जाएंगे और उसके बुरे कार्यों का तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे कर्म में उसके बुरे कार्य लिख दिए जाएंगे। उसके बुरे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना होगा। चलो तो किसी को ठेस मत पहुंचाओ। काम करो तो सत्य और सहजता से करो। चौथा अध्याय, बाबा का दिया हुआ प्रेम का मार्ग। साईं बाबा ने कभी धर्म का भेद नहीं किया। वे कहते थे, ईश्वर एक है और सभी को प्रेम करता है। मनुष्य ही दीवारें बनाता है। जो बाबा के पास आते थे, वे चाहे अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और जात का हो, बाबा सबको एक ही प्रेम से देखते थे। बाबा हमेशा यही कहते थे, जब तक मन में भेद है तब तक भक्ति अपूर्ण है। जब मन प्रेम के जाल में घुल जाता है तब भक्ति पूर्ण हो जाती है। 5वां अध्याय, बाबा की एक कहानी। छोटी सी कथा। शिरनी में एक बूढ़ी माँ थी जिसका नाम था राधा। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन वह हर रोज बाबा के मंदिर में बैठती और कहती, जो होगा अच्छा होगा। बाबा मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। एक दिन 3 दिन तक खाना नहीं मिला। गांव वाले बोले, बाबा क्या करेंगे, अपने लिए तो पहले सोचो। लेकिन वह शांत रही। चौथे दिन कोई अजनबी उसके दरवाजे पर आया और अनाज की बोरी रखकर वो चला गया। पूरी तरह उसकी जिंदगी बदल गई। वह आदमी दोबारा नहीं मिला। लेकिन माँ कहती रही, मेरा बाबा मेरे लिए खुद आया था, मुझे भोजन कराने के लिए। इसीलिए बाबा सही समय पर ही सबको सब कुछ देते हैं। यही है श्रद्धा और सबरी का चमत्कार। इंसान देख नहीं पाता, पर बाबा हमेशा साथ होते हैं। 6वां अध्याय, जीवन में कैसे लागू करें। सुबह उठकर बाबा का नाम लें। सांस लेते हुए कहें साईं और छोड़ते हुए कहें बाबा। दिन में 3 बार 1 मिनट चुपचाप रहें। मन शांत होगा, निर्णय भी साफ होगा। एक छोटे जीव को भोजन दें। सोचो बाबा के लिए चढ़ावा है। किसी को अनदेखा होकर मदद करें। यह बाबा को प्रसन्न करता है। अंत में बाबा कहते हैं, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, भले ही दुनिया छोड़ दें, क्योंकि मैं ही दुनिया हूँ। इसीलिए मत घबराओ, मत डरो, मत टूटो। बस श्रद्धा और सबरी रखो। जहाँ तुम रुकते हो वहाँ बाबा काम करना शुरू करते हैं। इसलिए बाबा पर विश्वास रखो, उस मालिक पर विश्वास रखो और बाबा के ये 6 अध्याय अपने जीवन में उतार लो। कौन कौन से हैं? श्रद्धा और सबरी, बाबा का दिया हुआ मार्ग, कर्म का नियम और प्रेम। बाबा कहते हैं, मेरे ये नियमों को अपने जीवन में उतार लो, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे हर काम बनेंगे। इसलिए ईश्वर से भरोसा कभी मत टूटने देना। ओम साईं राम, ओम साईं राम।